गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.5 वजर गुणन विधि कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, देखो कोई दो इक्वेशन होंगी तो दो चरों वाली, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1। उसके बाद क्या है कि a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यानी दो इक्वेशन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। इनको हल कैसे करते हैं? हल करने के लिए एक ये आपने याद करना पड़ेगा। पहला, सबसे पहला यही है कि देखो हमने ये करना है याद कि a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1 बटे में b2। ये बराबर नहीं है तो इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन भाई। तो यूनिक सॉल्यूशन के द्वारा ही हम क्या है निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये चेक करनी है। उसके बाद वजर गुणन मेथड लगाते हैं। वजर गुणन मेथड क्या कहता है वो याद रखना है आपने। देखो कैसे हम क्या करते हैं, x y और क्या है 1y। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि पहले b1 b2 भाई, क्या है b1 b2 भाई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है c1 c2 भाई, फिर क्या है a1 a2 भाई, फिर क्या है b1 b2 भाई। ठीक है, तो याद रखना है आपने। देखो क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो x बटे में क्या आ जाएगा, तो देखो b1 c2 माइनस फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई भाई b2 c1। ठीक है, इज इक्वल टू फिर y बटे में देखो c1 की a2 से मल्टीप्लाई करना है, c1 a2 माइनस c2 a1 भाई। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में देखिए क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो a1 b2 माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भाई a2 b1 भाई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या है इसके बाद सॉल्यूशन करना, हल करना है। क्या है, पहले एक बार इसको इससे इसके बराबर करके y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एक बार इसको और इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वजर गुणन विधि। क्या है? वजर गुणन विधि। ठीक है, वजर गुणन विधि के द्वारा देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम क्या है कोशिश करेंगे कि सारे के सारे इक्वेशन को, तो पहला क्वेश्चन दिया इसने 3.5 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट चल पड़ा भाई। देखो निम्नलिखित समीकरणों को युग्मों में से किसी का एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वजर गुणन विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करना है। ठीक है, अद्वितीय हल आ जाए तब। तो देखो क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो भाई आपने पढ़ा था a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो आपने याद रखनी है कि कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, बराबर वाली होगी, नॉट इक्वल वाली होगी, या नॉट इक्वल वाली होगी। ठीक है, तो अब देखना है आपने। तो देखो कौन सी विधि है, तो इस प्रकार आप इस मेथड से करते हैं। देखो a1 बटे a2 1 बटे 3, ठीक है, बराबर है माइनस 3 बटे माइनस 9, बराबर है माइनस 3 बटे माइनस 2। तो देखो क्या आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखो 1 बटा 3 बराबर है 1 बटा 3 बराबर है 3 बटा 2। क्या ये तो बराबर है, ये बराबर है नहीं ना, तो ये बराबर नहीं है। क्या है? बराबर है नहीं है। ठीक है, तो ये 3 मेथड बताए थे आपको। जब कहता है कि लास्ट वाला नहीं बराबर होता तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन भाई। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, देखते हैं। तो आपने भी ध्यान रखना है इस बात के बारे में। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो माइनस 5 कर लिया, इधर ले आए। ठीक है, तो 3x प्लस 2y माइनस का 8, यानी 8 को इधर ले आए। तो देखो
2/3 कर दिया, ठीक है, बराबर है 1/2 बराबर है -5/-8। माइनस से माइनस कैंसिल। क्या ये शुरू वाले बराबर है? नहीं। अगले भी नहीं है, वो तो हैं या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मेन बात याद रखनी है आपने कि शुरू वाले बराबर नहीं है, तो नहीं है तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ। अब ये बात याद रखनी है कि शुरू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल को हमने हल करना है, ठीक है, वज्र गुण विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखो भाई, आपने पढ़ा था x y और क्या है 1, तो क्या करना है B1 B2 यानी कि 1 और क्या आ गया 2, फिर उसके बाद क्या है C1 C2, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है A1 A2, फिर क्या लिखना था आपने B1 B2, तो ठीक है, तो जो x का कोफिशिएंट वो A1 A2 है, y के कोफिशिएंट है वो B1 B2 है, और ये कांस्टेंट है वो C1 C2 है। देखो x अपॉन इसकी इसे मल्टीप्लाई करो -8, माइनस फार्मूले का नाका 5 दूनी 10 माइनस का 10, ठीक है, इज इक्वल टू y बटे में देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5 दिए 15, माइनस फार्मूले का नाका, फिर इसकी इससे तो क्या करोगे माइनस का 8 दूनी 16 भाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बटे में क्या आ जाएगा, देखो भाई 2 दूनी 4 और माइनस फार्मूले का नाका तो 3 एकम 3 भाई, ठीक है। आगे बात सुने, इसको हल करो तो x बटे -8 और माइनस माइनस के प्लस का 10 और क्या आ गया y माइनस का 15 माइनस प्लस का 16 भाई, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/4 3 का 1 भाई, तो x बटे क्या आ गया 2 और y बटे में कितना आ गया 1 और 1 बटे में 1, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, x बटे 2 है, इसको 1/1 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो x की वैल्यू आ गई 2 भाई, ठीक है। यहाँ एक बार y बटे में 1 बराबर 1 बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर 1, तो दोनों की समीकरण की वैल्यू आ गई आपके पास, दोनों चर की आ गई, x की और y की, ठीक है। तो इस प्रकार आप हल करने हैं, ठीक है, ट्राई कर। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, आपने खूब कोशिश करनी है। 3x - y = 20, तो इसको समीकरण को हम यूँ लिख सकते थे 3x - 5y - 20 = 0। अगली इक्वेशन दी है 6x - 10y = 40, तो इसको यूँ लिख सकते हैं हम, तो 6x - 10y - 40 = 0। देखो 3/6 -5 बटे -10 बराबर है -20 बटे -40, तो देखो 3 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, माइनस माइनस 20 20 दूनी 40, तो देखो सारे बराबर आ गए। तो सारे बराबर आ जाएं तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि इसके बहुत सारे हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे, ठीक है, यानी कि मैनी सॉल्यूशन भाई, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसका अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो उसी को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने निकालना है, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है वो आप खुद करोगे ट्राई, ठीक है नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि पहला पार्ट है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों को युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल निकालने हैं आपने। 2x + 3y = 7, ठीक है, तो a - b इंटू में x प्लस a + b इंटू में y = 3a + b - 2 भाई, ठीक है। अनेक हल के लिए कंडीशन के लिए a और b का मान निकालना है। तो देखो भाई 2 बटे में a - b बराबर है क्या आ जाएगा, आपने पढ़ा था 3 बटे में a + b, ठीक है, बराबर है क्या आ गया 7 बटे में 3a जमा का b - का 2 भाई, ठीक है। हल करो इसको, ठीक है, हल करो इसको। तो कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारे बराबर रहने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। तो एक बार इसको इससे कर दो, एक बार इसको इससे कर लो, ठीक है। तो देखो 2 बटे में क्या आ गया a - b = 7 बटे में क्या आ गया 3a जमा का b - का 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 2 3 6 a प्लस में 2b - का 2 दूनी 4, 7a - का 7b, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई।